स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको इंट्रो स्क्रीन के बारे में सिखाने जा रहा हूं, वो भी 100% वारंटेड। और साथ ही इंट्रो स्क्रीन की इंपॉर्टेंस और साथ साथ बेटर प्रैक्टिसेस और टेक्निक्स के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो इस सभी चीजों को जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखते रहें। स्टूडेंट, स्क्रीन पे आपको ये 3 लेआउट्स नजर आ रहे हैं। तो हम जब भी किसी ऐप को ओपन करते हैं तो उसके स्टार्टिंग में एक पेज आता है जिसको हम स्प्लैश स्क्रीन बोलते हैं। स्प्लैश स्क्रीन को हम एक आम जुबान में इंट्रोडक्शन स्क्रीन भी कह सकते हैं कि जब आप ऐप को ओपन करते हैं तो देन आपको एक स्क्रीन नजर आती है जिसको हम स्प्लैश स्क्रीन कहते हैं। और स्प्लैश स्क्रीन के अलावा इंट्रो स्क्रीन भी बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम स्प्लैश स्क्रीन को स्टार्टिंग से लेके एंड तक बनाना सीखेंगे और स्प्लैश स्क्रीन की बेटर प्रैक्टिसेस को भी देखेंगे। और इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में भी मैं आपको बताता हूं कि ये इतनी ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मोबाइल नजर आ रहा है। तो मोबाइल पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ कि स्प्लैश स्क्रीन हमारी किस तरीके से नजर आएगी। एक एप्लीकेशन मैंने ओपन की है, ये कुछ देर के लिए रुकी है, देन सेकंड स्क्रीन ओपन होना शुरू हो गई है। स्टूडेंट, इस फर्स्ट स्क्रीन को हम एंड्रॉइड की जुबान में स्प्लैश स्क्रीन बोलते हैं और सिंपल लैंग्वेज में हम इसको इंट्रोडक्शन स्क्रीन बोलते हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कुछ फेमस ऐप्स दिखाऊंगा जिनके ऊपर स्प्लैश स्क्रीन यूज की गई है। तो सबसे पहले मैं आपको फेसबुक की स्प्लैश स्क्रीन दिखाऊंगा, देन उसके बाद इंस्टाग्राम की, और फिर आप व्हाट्सएप पे देख सकते हैं। ये तीनों बहुत बड़ी ऐप्स हैं और इनके ऊपर स्प्लैश स्क्रीन यूज हुई है। तो स्टूडेंट, इससे पहले तक ये स्प्लैश स्क्रीन फेसबुक पे आती थी, फेसबुक के 3-4 नीचे वाले डॉट चलते थे, देन ऐप ओपन होती थी। और अब इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे भी स्प्लैश स्क्रीन आना शुरू हो गई है। तो इससे आप इसकी कामयाबी का अंदाजा लगा सकते हैं और आप इससे इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा भी लगा सकते हैं, स्प्लैश स्क्रीन किसी भी ऐप में कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो आज के ट्यूटोरियल को आपने एंड तक देखना है, तभी आप किसी भी किस्म की ऐप में स्प्लैश स्क्रीन को लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, अब आपको स्प्लैश स्क्रीन के बारे में आइडिया हो चुका है कि आज के ट्यूटोरियल में हम क्या बनाने वाले हैं। तो अब मैं आपको एंड्रॉइड स्टूडियो पे लिए चलता हूं और वहां पे डिटेल से स्प्लैश स्क्रीन को बनाना सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। नीट रूट्स टेक्नोलॉजी सिखा देगा। स्टूडेंट्स, मेरा नाम राना ताहिर बिलाल है और आप सभी को वेलकम किया जाता है नीट रूट्स पे। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने एक कैलकुलेटर ऐप बना ली थी। तो अब हम ऐसा काम करेंगे कि मेन स्क्रीन हमें स्प्लैश स्क्रीन नजर आए, देन उसके बाद हमें ऐप ओपन हो करके अपना कैलकुलेटर नजर आना शुरू हो जाए। तो मैं आपको अभी दिखा देता हूं। ये कैलकुलेटर को मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं नीट रूट्स कैलकुलेटर आ रहा है। तो हम यहाँ पे ऐसे करेंगे कि पहले स्प्लैश स्क्रीन आए, 2-3 सेकंड के डिले के बाद देन ये स्क्रीन ओपन हो जाए। तो उसके लिए जरूरी है कि हम पहले एक एक्टिविटी बनाएं। तो एक्टिविटी बनाने का बहुत सिंपल तरीका है। आपने जावा के फोल्डर को ओपन करना है और सिंपली इस पैकेज नेम पे राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करेंगे तो ये टॉप पे न्यू पे क्लिक करके आपने एक्टिविटी बनानी है। तो एक्टिविटी में आएंगे और यहाँ से एम्प्टी एक्टिविटी हम चूज कर लेंगे। एक्टिविटी नेम में हम स्प्लैश एक्टिविटी लिख देंगे। तो इसे हम यहां से फिनिश कर देते हैं। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं हमने एक एक्टिविटी को बनाया है। तो उसमें हमें 2 चीजें मिली हैं। एक XML की फाइल मिली है जिसमें लेआउट यहाँ पे आ रहा है और डिजाइन पे क्लिक करके हम डिजाइन वाली साइड पे जा सकते हैं। और साथ में हमें स्प्लैश एक्टिविटी डॉट जावा एक जावा की फाइल मिल गई है। तो स्प्लैश एक्टिविटी में पहले हम यहाँ पे काम करेंगे कि लेआउट हम डिजाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे लोगो लगाने के लिए जरूरी है कि मेरे पास कोई ना कोई लोगो हो। तो उसके लिए मैंने YouTube के लोगो को डाउनलोड किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, इस पे क्लिक किया, Ctrl+C क्लिक करके लोगो को कॉपी कर लिया है। मैं दोबारा एंड्रॉइड स्टूडियो में आया। एंड्रॉइड स्टूडियो में रिसोर्सेज, दैन ड्राइबल का फोल्डर है। ड्राइबल के फोल्डर पे मैंने क्लिक किया और Ctrl+V करके पेस्ट कर दिया। पेस्ट करना चाहा तो यहाँ पे 2 किस्म के ड्राइबल के फोल्डर आ रहे हैं। तो आपने ऊपर वाले ड्राइबल को यहाँ पे यूज करना है। यहाँ पे आपने मेक श्योर कर लेना है कि एक्सटेंशन PNG और यहाँ पे लोगो के दरमियान कोई स्पेस या लेटर वगैरह नहीं आ रहा। ये देखिए, इस तरीके का हम कोई भी चीज लिखेंगे या स्पेस देंगे तो एरर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे logo.png आना शुरू हो गया है। यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट आ रहा है। कंस्ट्रेंट लेआउट को हम रिलेटिव लेआउट के साथ चेंज कर देते हैं।
स्टूडेंट्स, मैं ट्यूटोरियल को बना रहा था तो बीच में ही एंड्रॉयड स्टूडियो की एक अपडेट आ गई, तो मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो को अपडेट कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे का सारा इंटरफेस थोड़ा सा चेंज हो गया, मीन्स डैट कि इसकी कलर स्कीम में थोड़ा सा डिफरेंस आया है। सबसे पहले आप टॉप में देख सकते हैं, यहाँ पे पहले व्हाइट आ रहा था तो अब ब्लैक आना शुरू हो गया है। और देन यहाँ पे एक हमें ऑप्शन मिल रहा था डिजाइन और टेक्स्ट का, ठीक है। तो डिजाइन और टेक्स्ट अब यहाँ पे नहीं आ रहे, तो वो यहाँ पे चले गए हैं। ये देख सकते हैं कि 1 2 3 ये 3 आइकन्स आ रहे हैं। इनके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो तभी आप डिजाइन और टेक्स्ट में मूव कर सकेंगे, ठीक है स्टूडेंट। आपको सिंपल कोड चाहिए, इस पर क्लिक कर लें। आपको डिजाइन के साथ कोड चाहिए तो इस पर क्लिक करें। अब अगर सिंपल आपको डिजाइन चाहिए तो देन आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि कंस्ट्रेंट लेआउट में हमें हर तरफ से व्यू को कंस्ट्रेंट करना पड़ना था, जो कि ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होना था। ये काम हम इजिली रिलेटिव लेआउट में कर लेते हैं। रिलेटिव लेआउट में हम एक इमेज व्यू को लगाएंगे। इमेज व्यू को मैंने सिंपली यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया और उसके अंदर हम इमेज दे देंगे। इमेज का नाम लोगो है, तो यहाँ पे मैं लोगो LO लिखा है सिंपली, तो ये ऊपर लोगो आना शुरू हो गया है। तो ये देख सकते हैं काफी बड़ी रेजोल्यूशन में इमेज थी, तो सारे पेज पे ऑलमोस्ट आ रही है। इसकी हाइट और विड्थ सेट कर देता हूँ 120 dB विड्थ और 120 dB हाइट। सही है। अब कुछ यह रीजनेबल फॉर्म में आ चुका है, तो इसको आप बिल्कुल यहाँ सेंटर में करना है। तो सेंटर करने के लिए यहाँ बहुत ही अच्छा हमें फीचर मिलता है, मतलब एक बहुत ही अच्छा एट्रीब्यूट मिलता है लेआउट सेंटर इन पेरेंट का। इसको हम ट्रू कर देंगे तो ये देखिए बिल्कुल सेंटर में इमेज आ चुकी है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि रिलेटिव लेआउट को यूज करने से सिंपल एक प्रॉपर्टी को हमने यूज किया और उसकी वजह से ये लोगो बिल्कुल सेंटर में हमारे पास आना शुरू हो गया है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट लेआउट्स को यूज करते हैं। तो सभी लेआउट्स के डिफरेंट फायदे हैं और ये डिफरेंट सिनेरियोज में यूज होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आने वाले ट्यूटोरियल में हम जितनी भी एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में लेआउट्स यूज होती हैं उन सभी लेआउट्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और इस लेआउट को हम और अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं ऑल राइट्स आर रिजर्व्ड। तो उसके लिए मैं यहाँ से एक टेक्स्ट व्यू लेता हूं और टेक्स्ट व्यू को मैं सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप यहां पे करवा दूंगा। सर्च व्यू पे आप पेरेंट लिखेंगे, ठीक है, पेरेंट लिख देते हैं सिंपली, क्योंकि यहां पे मुझे 2 एट्रीब्यूट्स चाहिए। एक इसको सेंटर में मैंने लाना है यहां पे और एक बॉटम में लेकर आना है। तो पहले मैं इसको बॉटम में ले आता हूं। तो बॉटम के लिए लेआउट अलाइन पेरेंट बॉटम, तो सिंपली इसको मैं चेक करूंगा तो ये टेक्स्ट व्यू बॉटम में आ गया है। और अब इसे सेंटर में लेकर आना है तो लेआउट सेंटर इन पेरेंट, इसको मैंने चेक कर दिया तो ये देखिए बिल्कुल सेंटर में आ गया है। और इसमें हमने टेक्स्ट लिखना है ऑल राइट्स आर रिजर्व्ड। आप इस तरीके से अगर लिख देंगे तो यूजर पे इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। और भी कोई कॉपीराइट वगैरह है आपका, वो साथ में यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं। यह आप पे है कि आप यहाँ पे क्या कुछ लिखना चाहते हैं। तो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि लेआउट थोड़ा सा बेहतर लगना शुरू हो जाए। अब इस टेक्स्ट का साइज हमें थोड़ा सा इंक्रीज करना है ऑल राइट्स एंड रिजर्व्ड का। तो मैं टेक्स्ट में जाऊंगा, टेक्स्ट साइज ऊपर लिखा, टेक्स्ट साइज आना शुरू हो गया। यहाँ पे 14 SP आ रहा है, तो सिंपली इसको मैं 18 SP कर देता हूँ। और टेक्स्ट स्टाइल यहाँ पे आ रहा है तो इसे मैं बोल्ड कर देता हूँ। बिल्कुल बॉटम में है तो इसका मैं और मार्जिन देना चाहता हूँ। तो मार्जिन के लिए मार्जिन में मैं जाऊंगा और यहाँ पे बॉटम से दे दूंगा 20 dB मार्जिन, तो ये कुछ ऊपर चला रहेगा। इस तरीके से आप जितना इसे ऊपर लेके जाना चाहते हैं वो आप लेके जा सकते हैं। मैं थोड़ा सा और ऊपर लेके जाना चाहता था तो इसलिए मैं इसे 30 dB कर दूंगा। आप यहाँ पे किसी की आईडी दें या ना दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इन एट्रीब्यूट्स पे कोई काम नहीं होगा। ये जितना भी काम होगा ये सारी की सारी एक्टिविटी का काम होगा। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ये स्क्रीन को बना लिया है, तो अब हम बैकएंड में काम करेंगे। तो सप्लाई स्क्रीन को डिले देने वाला काम हम सारे का सारा बैकएंड में करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे थ्रेड की क्लास को यूज करेंगे। पहले मैं इसका ऑब्जेक्ट बना लूँ, देन मैं आपको थ्रेड के बारे में बताता हूँ। ऑब्जेक्ट बनाने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। तो आप यहाँ पे देखिए थ्रेड, ये क्लास का नाम, ये साथ में वेरिएबल का नाम और न्यू थ्रेड आप लिख देंगे तो आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। थ्रेड के बारे में मैं आपको बता दूं कि थ्रेड जावा की बिल्ट इन क्लास होती है। हम इसे वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमें
एक वक्त में एक से ज्यादा काम करवाने हो, मतलब पैरेलल काम करना हो, फोरग्राउंड पे कुछ और हो रहा हो और बैकग्राउंड पे कुछ और हो रहा हो। एक ऐप में एक ही टाइम पे एक से ज्यादा काम करवाने के लिए हम थ्रेड को यूज करते हैं। थ्रेड का ऑब्जेक्ट हम बना चुके हैं। थ्रेड की क्लास में हमें एक मेथड मिलता है रन के नाम से, तो अब हम उसमें काम करेंगे। तो मेथड लिखने का बहुत ही सिंपल तरीका है, पब्लिक वॉइड रन, साथ में छोटी ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रेसेस साथ में दे देते हैं। किसी भी मेथड को लिखने का बहुत ही सिंपल सिंटैक्स है, स्टार्टिंग में एक सेट स्पेसिफायर, फिर उसकी रिटर्न टाइप आपने बतानी है, देन फंक्शन और देन मेथड का नाम लिख देना है। अब हम जो डिले देंगे वो हमने ट्राई कैच में देना है। ट्राई कैच एक्सेप्शन हैंडलिंग को हम बोलते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमें डर रहता है कि हमारे कोड में कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा। तो उसके लिए मैं पहले सिंटैक्स लिख देता हूं, देन मैं आपको उसके बारे में समझाऊंगा। पहले ट्राई, देन कैच और थर्ड में यहां पे फाइनली हम यूज करेंगे। तो फाइनली भी मैं लिख देता हूं, फाइनली। ये ब्रैकेट्स आपकी खुद ब खुद आ जाए तो ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग ब्रैकेट अगर ना आए तो आप खुद से लिख लीजिएगा। ये छोटा सा सिंटैक्स है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। तो अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। ट्राई में हम उस कोड को लिखते हैं जिसमें हमें डर होता है कि इस कोड में कोई ना कोई एरर आ सकता है, तो उसको हम ट्राई के अंदर लिख देते हैं। फिर स्टूडेंट, एक्सेप्शन लिखने का फायदा हमें यह होता है कि अगर कोड में कोई ना कोई एरर आ जाता है तो एप्लीकेशन क्रैश नहीं होती, जबकि उसकी जगह पे हमें एक एक्सेप्शन दिखाई दे देती है, जैसा कि फाइल नॉट फाउंड या अर्थमेटिक एक्सेप्शन वगैरह। तो इससे क्या समझ आता है कि एक्सेप्शन हमारी ऐप को क्रैश होने से बचा लेती है। या स्टूडेंट्स, अगर एरर आ जाता है तो हम फाइनली में वो कोड लिख देते हैं जिसने हर सूरत में चलना ही चलना है। उसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से देता हूं कि ट्राई में आपने 5 लाइन का कोड लिख दिया है और थर्ड लाइन में एरर आ गया है। थर्ड लाइन में जब एरर आएगा तो यहां से एक एक्सेप्शन हमें शो हो जाएगी और देन फाइनली में जो कोड होगा वो रन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एरर आ भी जाए तो एप्लीकेशन हमारी क्रैश होके बंद नहीं होगी, बल्कि यहाँ पे जो कोड हम फाइनली के अंदर लिखेंगे वो हमारा रन हो जाएगा। तो अब मैं ट्राई में डिले देना आपको सिखाता हूं। तो डिले देने का बहुत ही सिंपल तरीका है, सिंपली आपने स्लीप यहाँ पे लिख देना है। स्लीप लिखेंगे और इसके अंदर आपने सेकंड देने हैं। यहाँ पे 1000 इक्वल है 1 सेकंड के, तो यहाँ पे मैं 4000 दे देता हूं कि 4 सेकंड का हमें डिले मिल जाए। एक्सेप्शन के अंदर अगर आपको पता है कि किस तरीके की एक्सेप्शन आ सकती है तो आप उसका नाम लिख दें, जैसा कि फाइल नॉट फाउंड। लेकिन हमें यहाँ पे आइडिया नहीं है कि एक्सेप्शन किस टाइप की हो सकती है, तो उसके लिए सिंपली मैं e.print stack trace लिख दूंगा। प्रिंट स्टैक ट्रेस, ये जितनी भी एक्सेप्शन है ये सारे की मदर है। ये आप समझ लीजिए कि जो भी आपकी एक्सेप्शन आएगी वो शो हो जाएगी। देन फाइनली में हम एक इंटेंट चला देंगे। जावा में इंटेंट एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाने के लिए यूज होते हैं, और भी इनके काफी ज्यादा यूजेस हैं। फिलहाल आप इतना ही याद कीजिए कि हम एक एक्टिविटी से जब दूसरी एक्टिविटी में जाएंगे तब इंटेंट को यूज करेंगे। सिंपली इसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और फर्स्ट पैरामीटर में हम जिस एक्टिविटी में हैं उस एक्टिविटी का नाम यहाँ पे लिखेंगे, साथ में डॉट दिस आपने जरूर लिखना है, कॉमा, और जिस एक्टिविटी में हमने जाना है उसका नाम लिख देना है। सेकेंड एक्टिविटी हमारी मेन एक्टिविटी है, तो मैं मेन एक्टिविटी डॉट क्लास यहाँ पे लिख दूंगा और यहां से स्टार्ट कर दूंगा इस इंटेंट को, स्टार्ट एक्टिविटी, और उसमें इंटेंट को पास करवा दूंगा। ये वाला इंटेंट जो हमने यहाँ पे बनाया है वो इसके अंदर पास करवा दिया है। और अब आप देखिए थ्रेड को कभी हमने यूज नहीं किया, तो इस थ्रेड को हम स्टार्ट कर देंगे। सही है, इतना सा काम करने से डिले वाला काम होना शुरू हो गया है। लेकिन अभी एक मसला आ रहा है, स्प्लैश एक्टिविटी का ऑलमोस्ट सारे का सारा काम हो गया है। अब सिर्फ एक काम रह गया है कि हमने इस स्प्लैश एक्टिविटी को एज ए लॉन्चर एक्टिविटी कैसे यूज करना है। तो स्टूडेंट्स, इस स्प्लैश एक्टिविटी को लॉन्चर एक्टिविटी में चेंज करने के लिए मैं मैनिफेस्ट में मैं आया हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इंटेंट फिल्टर मेन एक्टिविटी में लगा हुआ है। तो मैं इस इंटेंट फिल्टर को यहाँ से कट करूंगा कंट्रोल एक्स प्रेस करके और स्प्लैश एक्टिविटी में इसे पेस्ट कर दूंगा। इंटेंट फिल्टर जिस एक्टिविटी में होता है ये सबसे पहले लॉन्चर पे शो होती है।
तो इससे अब स्प्लैश एक्टिविटी आपकी लॉन्चर एक्टिविटी बन चुकी है। तो अब टाइम आ चुका है कि हम एप्लीकेशन को रन करके देखें। हम सिंपली इस ग्रीन आइकन पे क्लिक करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन रन हो जाएगी। स्टूडेंट, जब ऐप रन होती है तो उसका ग्रेडर बिल्ड होता है, तो ग्रेडर बिल्ड होने पे थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अब मैं नीट रूट्स कैलकुलेटर, ये हमारी ऐप थी, इस पे मैंने क्लिक किया है। जैसे ही क्लिक किया है तो आप देख सकते हैं जो हमने स्प्लैश स्क्रीन बनाई थी उसके 3-4 सेकंड, जितना हमने 4 सेकंड का डिले दिया था, 4 सेकंड का डिले हुआ है और उसके बाद खुद ब खुद ही ये एक्टिविटी नहीं आनी शुरू हो गई। तो आप ये देख सकते हैं कि स्प्लैश स्क्रीन में ये एक्शन बार हमें नजर नहीं आती। तो अब मैं आपको बताता हूं कि एक्शन बार को कैसे हाइड करते हैं। एक्शन बार को हाइड करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। यहां पे आपने लिखना है गेट स्पॉट एक्शन बार डॉट हाइड। सिंपल आपने ये यहाँ पे लिख देना है और इससे आपकी टूल बार हाइड हो जाएगी। टूल बार मैं आपको दिखा दूं कि टूल बार हम इस चीज को कहते हैं। क्योंकि ये टूल बार हाइड हो जाएगी तो हमारी स्प्लैश स्क्रीन और भी प्यारी लगनी शुरू हो जाएगी। तो आप यहाँ पे इसका साइज बोल्ड आ रहा है तो थोड़ा सा कम कर लीजिए, या जिस तरीके से आपको बेहतर लगता है आप उस तरीके से इसे आप चेंज कर सकते हैं। तो अब मैं एप्लीकेशन को दोबारा रन करता हूँ। जैसे ही एप्लीकेशन दोबारा रन होगी तो टूल बार हाइड हो चुकी होगी कि हमें टूल बार नजर नहीं आएगी। ये देखें, अब एप्लीकेशन दोबारा से स्टार्ट हुई और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टूल बार खत्म हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना नेम और स्टेट जरूर मेंशन कर दें, ताकि जब भी मैं कभी इस ट्यूटोरियल का कोड अपलोड करूंगा तो आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स, आपने नीचे कमेंट जरूर करना है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको स्प्लैश स्क्रीन लगानी आ चुकी है। स्टूडेंट्स, एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट प्लेलिस्ट को एक्सेस करके सेव जरूर कर लें, क्योंकि उसके अंदर हमने रिसाइकलर व्यू, फ्रैगमेंट, फूड ऐप, इंस्टाग्राम ऐप, रिसाइकलर व्यू, ग्रिड व्यू, लिस्ट व्यू और उसके अलावा बहुत ही ज्यादा एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और भी हम बहुत ज्यादा ऐप्स को बनाने वाले हैं। तो आप एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट प्लेलिस्ट को सेव करके एक्सेस कर लें। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक नीट रूट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो नीट रूट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दिल की सफाई का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।